बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 ये हमने आज स्टार्ट करनी है। तो जो चैनल पे मुझको देख रहे हैं, सबसे आज जो आए हैं फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो एक्सरसाइज नंबर 3, इसका एक्सरसाइज नंबर 14, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम बनी हुई है, इसकी ये मेजरमेंट दी हुई है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें ये देखें कि ये जो P है ये एल एम इसका मिड पॉइंट है और जो Q है वो एल एन का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट्स को मिलाने से बना पी क्यू। तो अब क्योंकि ये इधर भी लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एल एम एन, जो एम एन है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, यानी कोई से दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो रेशो बनती है वो भी इक्वल होगी। अब वो रेशो क्या होगी इसको ध्यान से देखना है। इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट जिस साइड की रेशो होगी ये वाली, मेजरमेंट ऑफ एल एम ओवर मेजरमेंट ऑफ एल पी, वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ एल एन ओवर मेजरमेंट ऑफ एल क्यू, यानी जो इस साइड की रेशो होगी वो इस साइड की रेशो के इक्वल होगी। अब इसकी हम वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें एल एम ये 5 के इक्वल है, 5 ओवर एल पी ये 2.5 के इक्वल है, इज इक्वल टू एल एन ये हमने फाइंड आउट करना है, और एल क्यू ये 2.3 के इक्वल है। अब ये रकम डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसको हम लिख लेंगे 5 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई 2.3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एल एन। मेजरमेंट ऑफ एल एन हम इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2.5 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 4.6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मेजरमेंट ऑफ एल एन इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। ये बिल्कुल यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा, उसमें मेजरमेंट मुख्तलिफ दी हुई हैं, बाकी बिल्कुल सेम यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, मेथड भी यही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट लाजमी करना है, उस पर से अगर प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम, इसमें एल एम एन एक ट्राइंगल है, इसमें जो एल ए है वो एंगल एल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये इसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं। हमने एम ए और ए एन इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ये देखें कि एम से लेकर एन तक जो लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों को प्लस करने से आएगी, यानी एम एन ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एम ए
प्लस मेजरमेंट ऑफ ए एन। अब इनकी वैल्यूज़ हम दर्ज कर देंगे। इसमें देखें कि हमने ए एन, इन दोनों में से ए एन फाइंड आउट करना है, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी ये इसको हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ। अब ये देखें ये आ गया। अब इसकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एम एन, ये 8 दिया हुआ है, 8 माइनस मेजरमेंट ऑफ एम ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का असूल है कि जो अगर ये देखें ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, एल ए जो है वो ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें दो ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें जो रेशो ए एन और एल एन की होगी वही रेशो ए एम और एल एम की होगी। तो इधर हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ ए एन ओवर मेजरमेंट ऑफ एल एन वो इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एम ए ओवर मेजरमेंट ऑफ एल एम। अब इनकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। अब देखिए ए एन की ये हमने वैल्यू निकाली हुई है 8 माइनस मेजरमेंट ऑफ ए एम ओवर एल एन, इसकी वैल्यू है 6। एल एन इसकी वैल्यू है 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एम ए, ये हमने फाइंड आउट कर ले। मेजरमेंट ऑफ एम ए और ये लिखा हुआ है एल एम, तो इसमें एल एम की ये देखिए वैल्यू दी हुई है 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये रकम आ जाएगी 4 इंटू मेजरमेंट ऑफ एम ए और 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू ये आ जाएगा 8 माइनस मेजरमेंट ऑफ ए एम, ये आ गया। अब ये आ जाएगा 4 मेजरमेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 माइनस 6 मेजरमेंट ऑफ ए एम, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 मेजरमेंट ऑफ एम ए, माइनस है, इधर आकर प्लस होगा, 6 मेजरमेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू, ये आ जाता है 48। यहाँ से मेजरमेंट ऑफ एम ए ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये आ गया 48, तो ये आ जाएगा 10
मेजरमेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू 48। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू 48/10। तो मेजरमेंट ऑफ एम ए इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8। ये 4.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट ऑफ एम ए इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई है मेजरमेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 8 माइनस मेजरमेंट ऑफ एम ए, ये हमने 4.8 फाइंड आउट किया है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे मेजरमेंट ऑफ ए एन, 8 में से हम 4.8 माइनस करेंगे तो ये 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखें, हमने मेजरमेंट ऑफ एम ए की वैल्यू भी निकाल ली और मेजरमेंट ऑफ ए एन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब देखें, एज ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेल ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल है तो इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ पी आर ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ पी क्यू के। तो पी आर एक्स के बराबर है और ये 10 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई। और इसमें देखें, इधर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये पॉइंट एस है, तो पी एस जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्यू आर पर, यानी ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब हो गया जितना फासला मेजरमेंट ऑफ एस आर, जितना फासला एस से लेकर आर तक का होगा उतना ही फासला एस से लेकर क्यू तक का होगा। और इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एस आर ये बराबर है वाई के और ये बराबर है 6 के। तो वाई की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो आपने ज़रूर पूछना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।